थैंक यू जीसस। ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड का समय है, प्रभु भोजन का समय है। वी लव यू जीसस। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी नज़रों को यीशु पे लगाएंगे। पिता धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू फॉर योर सैक्रिफाइस लॉर्ड। थ्रू वन सैक्रिफाइस you've perfected your children forever। एक बलिदान के द्वारा तूने हमेशा के लिए हमको तेरे जैसा बना लिया, इसलिए धन्यवाद पिता। We love you Jesus। Thank you Father। Praise God। जैसे प्रभु भोजन के एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, हम इसको अपने हाथ में लेकर ये जानेंगे कि ये हमारे मूल्य को दर्शाता है। दिस ब्रेड एंड वाइन represents our worth in the eyes of God। This is not just a payment that God had to make to save us। ये सिर्फ एक बलिदान नहीं था, एक पेमेंट नहीं था जो परमेश्वर को देना पड़ा हमको बचाने के लिए, पर परमेश्वर की नज़रों में आपका और मेरा मूल्य यीशु मसीह के लहू बहाने जितना था। आपको और मुझे पाने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा गया, उसके शरीर को तोड़ा गया ताकि आप और मैं चंगाई पा सके। उसके लहू को बहाया गया ताकि आपके और मेरे पाप धुल कर हम पवित्र हो जाए। दिस रिप्रेजेंट्स माई राइचियसनेस बिफोर गॉड। ये जो प्याला, ये जो रोटी आपने पकड़ा है अपने हाथ में, ये आपकी धार्मिकता को दर्शाता है मसीह के सामने। बाइबल कहती है कि परमेश्वर में हम परमेश्वर की धार्मिकता है। We've been made the righteousness of God। He who knew no sin became sin for us that we might be made the righteousness of God। जिसको पाप क्या है पता ही नहीं था, वो आपके और मेरे लिए पाप बन गया, पाप बनाया गया ताकि आप और मैं परमेश्वर की धार्मिकता बने। और यीशु ने अपने आखिरी समय में उसके शिष्यों के साथ इस रोटी को तोड़ा, इस प्याले को लिया और बोला कि मेरी याद में ये किया करो। और हर बार जब हम इस चीज़ को याद करते हैं कि यीशु ने क्या किया, हमको पिता का प्यार दिखता है। दिस इज हाउ मच द फादर लव्ड अस। पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को उसने हमारे लिए भेज दिया। हम इन चीज़ों को स्मरण करेंगे। रोमियो के 5 में बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे, जब हम परमेश्वर के दुश्मन ही थे, when we were sinners, when we were enemies of God, when we were weak, in due time Christ died for the ungodly। जब हम पापी ही थे उस समय यीशु मसीह पापियों के लिए मर गया। much more now that we have been saved। अब कहीं गुना ज़्यादा हम जब बच गए हैं, उसका प्रेम हमारे ऊपर मौजूद है। ये प्याला और ये रोटी इन चीज़ों को दर्शाता है। हर एक इंसान इसको पकड़कर परमेश्वर के प्यार पर अपने नज़र को लगाएं। उसका शरीर आपके लिए और मेरे लिए तोड़ा गया था। बोलिए धन्यवाद यीशु, तेरा शरीर मेरे लिए तोड़ा गया था। तेरे कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाई है। यीशु के नाम से मैं अपने विश्वास में इसे जोड़ता हूँ पिता, और विश्वास के साथ मैं इसको खाता हूँ। धन्यवाद यीशु तेरी चंगाई के लिए। हम रोटी में भाग लेंगे। उसी तरह से प्याले को हम पकड़कर कहेंगे धन्यवाद यीशु,
तेरे लहू के द्वारा एक बलिदान से तूने मुझे हमेशा के लिए धर्मी कर दिया, हमेशा के लिए पिता से जोड़ दिया। अब कोई भी चीज मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। तेरे प्रेम को मैं ग्रहण करता हूं पिता। तेरा लहू मेरे मूल्य को दर्शाता है। धन्यवाद पिता। आमीन। हम इसको ग्रहण करेंगे। Thank you, Jesus, as we've remembered you, as we've received this communion, Lord. We remember your goodness over our lives. We remember the works that you've done. And right now, Lord, as people are connecting in faith, I speak that miracles take place in this place, Lord. That your children receive the children's bread. That none among us would be sick, none among us would be weak. हम में से कोई भी कमज़ोर नहीं रहेगा, कोई भी बीमार नहीं रहेगा, कोई भी दोषी नहीं रहेगा. None of us would be condemned, Lord. But we would be receiving your love. पिता के प्रेम को हम ग्रहण करते रहेंगे. धन्यवाद पिता. पवित्र आत्मा तेरे इस कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. आवाज नहीं आ रही. हालेलुया. हालेलुया. हम सब एनर्जेटिक हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ओके, सो आप सभी का स्वागत है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ में. और जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, मैक्सिमम को मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है आज. बहुत काफ़ी टाइम बाद बहुत अलग लग रहा है. थैंक यू जीसस. सो जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं और जिनको नहीं पता, मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र से आशीर्वादित किया है. गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ सन एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड. मैं परमेश्वर की आभारी हूँ और मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मदरहुड. मतलब सीख रही हूँ परमेश्वर से और अभी से इन्जॉय कर रही हूँ परमेश्वर के साथ. सो परमेश्वर का धन्यवाद. और जिसने ये वीडियोस नहीं देखी, पिछले हफ्ते ही हमारे बच्चे का डेडिकेशन हुआ था, तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं. सो परमेश्वर का धन्यवाद. सो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हालांकि काफ़ी दिनों बाद आई हूँ तो मन तो हो रहा है, बट मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी. तो जल्दी से हम अपने मनों को, अपने दिलों को तैयार करें आज के वचन के लिए. यस, कि आज पवित्र आत्मा हमसे बात करे. आमीन. सब तैयार हैं? थोड़ी आवाज़ चाहिए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. यस, ऑसम. सो अपने दिलों को हम तैयार करें आज के वचन के लिए. वचन से पहले, जैसे कि हमारा रहता है, समृद्धि का वचन बांटा जाएगा और समृद्धि के वचन के बाद आज का मेन वचन बांटा जाएगा. सो आज के वचन बांटने के लिए हमारे साथ आएंगे आपके अमीश ब्रदर. प्रेज गॉड. सो ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करें. प्रेज़ द लॉर्ड. अरे जोश कहाँ पे चला गया वापस? यस, हालेलुया, आमीन. मैं भी बहुत दिनों बाद आया हूँ. सो हाँ, तो वचन से पहले एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि आज जब मैं प्रेयर कर रहा था तो इंग्लिश करना है. सो टुडे व्हेन आई वाज प्रेइंग, आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, I just pray to the Lord that Lord, today you are going to send people मैंने प्रार्थना की कि प्रभु आज तू लोगों को भेजेगा, people who are hungry to know you, ऐसे लोग जो तुझे जानने के लिए भूखे हैं, people who want to grow in you, ऐसे लोग जो तुझ में बढ़ना चाहते हैं, and people who want to do your will in their life. और ऐसे लोग जो तेरी योजना को उनके जीवन में करना चाहते हैं. So if you are here today or if you are watching me online, तो यदि आज आप यहाँ पर हो या आप हमको ऑनलाइन देख रहे हो, that is because Lord brought you here. तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको यहाँ पर लेकर आए हैं. Yes. So let's start with prosperity word.
समृद्धि के वचन से हम शुरुआत करेंगे। So let's go to verse Nehemiah chapter 2 verse. I'll tell you the verse. Let's go there. नेहमाया के दूसरे अध्याय में हम जाएंगे। I know some people might be thinking, how can you find prosperity in Nehemiah? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नेहमाया की किताब में आपको समृद्धि कहाँ से मिलेगा, But it's a very big, it's a key to prosper in life, बट ये एक चाबी है हमारे जीवन में समृद्ध होने के लिए, which Lord has revealed today. जो परमेश्वर ने आज प्रकट किया है। So let's read Nehemiah chapter 2 verse, where is it? I think it's a passage, but let me just give one preview for this. तो नेहमाया की दूसरी किताब में एक भाग को हम देखने वाले हैं, बट उसके पहले मैं उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। So I believe most of us know who Nehemiah was. तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर हम लोग जानते हैं कि नेहमाया कौन था। Anybody who is here who doesn't know who is Nehemiah? कोई है यहाँ पर जो नहीं जानता है नेहमाया कौन है? सिस्टर, Don't know? Okay, no problem. So Nehemiah was a prophet. नेहमाया एक भविष्यवक्ता था। So Nehemiah was living in Babylon. बेबीलोन इस जगह में वो रह रहा था। So as you all know, and I'm not sure how many of you know, but Jerusalem, the whole Israel, they were taken captive to Babylon for 70 years. जो पूरा इज़राइल का देश है और यरूशलेम जो जगह है, ये बेबीलोन जो देश है उसने इस पर कब्जा किया था और 70 साल के लिए इनको बंदी बना के रखा था। So you imagine that those people who having their own houses, own farms, own lands, or cattle, all their property, they were taken to some other place to live for 70 years. तो आप सोचिए कि ऐसे लोग जिनका खुद का घर था, उनका खुद के जायदाद थी, उनके जानवर वगैरह थे, ऐसे लोगों को बंदी बनाकर एक दूसरे देश में लेकर जाया गया। But at the end of 70 years, लेकिन 70 साल खत्म होने के बाद में this man, ये मनुष्य, यह Nehemiah, he prayed to God. उसने परमेश्वर से प्रार्थना की Ki Lord, that I am going to before king now, so please give me favor in the eyes of king. तो उसने प्रार्थना की कि प्रभु अब मैं राजा के सामने जा रहा हूँ, तो उसकी नज़रों में मुझे तू फेवर दे। Yes, अनुग्रह देना मतलब। अनुग्रह दे। हाँ. So when he prayed that and he went before king, और जब ऐसा प्रार्थना करके वो राजा के सामने गया, तो king realized that Nehemiah is little upset today. तो नेहमाया ने उस राजा ने देखा कि जो नेहमाया है आज वो थोड़ा उदास लग रहा है। So king asked him, why are you upset today? और राजा ने पूछा कि तू क्यों उदास दिख रहा है? So Nehemiah answered him, Lord, king, that my people have been living here for 70 years. और नेहमाया ने कहा कि उस राजा से कि मेरे जो लोग हैं यहाँ पर बंदी बनकर 70 साल से वो लोग रह रहे हैं। So he's saying, and my city, the Jerusalem, they have the walls are broken. There is nothing good left in the city. और जो हमारा पवित्र शहर है यरूशलेम, उसकी सारी दीवारें टूटी हुई है, वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। So he is asking king, oh king, please give me permission that I may go and build that city again. और वो राजा से बोलता है कि आपकी अगर इजाज़त हो तो मैं जाकर उस शहर को फिर से बनाना चाहता हूँ। Imagine making this request to such king who, he has nothing to do with Jerusalem. और ऐसे एक राजा के सामने वो उस विनती को रख रहा है जिसका यरूशलेम से कोई लेना देना नहीं है। I don't know how he got even the idea before, that I should ask this king. और ये उसके दिमाग में ख्याल भी कैसे आया कि मैं राजा को ऐसी बात पूछ सकता हूँ, ये हमको नहीं पता है। But this is so true that all of us, that there is a will of God for every one of us. लेकिन ये एक सही बात है कि हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक योजना है। So for Nehemiah's life, that was the will of God. तो नेहमाया के जीवन में परमेश्वर की ये योजना थी। That was the purpose Nehemiah came into this world. इस मकसद से नेहमाया इस दुनिया में आया था। So when Nehemiah asked for this favor, तो जब नेहमाया ने इस अनुग्रह के लिए मांगा उस राजा से, so king granted his request. तो उस राजा ने इसको मंजूरी दे दी।
So he didn't only give him the permission, he gave him the supply also. उस राजा ने सिर्फ इसको मंजूरी नहीं दी, लेकिन इसको बांधने के लिए जो भी सामान लगेगा वो सारा सामान भी उसने दिया. So let's read what the king did. तो हम पढ़ते हैं कि राजा ने क्या किया. So let's read from verse 7 till I think it's नehemiah का 2 उसका 7 से आगे हम पढ़ेंगे 7 and 8. हिंदी में. Okay, I'll read in English. Furthermore, I said to the king, if it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the region beyond the river, that they must permit me to pass through till I come to Judah, and a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he must give me timber to make beams for the gates of the citadel which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy. One more is there. And the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. Amen. फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार और अधिपतियों के लिए एक आशय की चिट्ठियाँ मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को न पहुँचूँ तब तक वे मुझे अपने अपने देश में से होकर जाने दे, और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के लिए और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे. मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली. Amen. Amen. So what is happening here is Nehemiah is walking in the vision that God has given him. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेहमाया जो है वो उस दृष्टांत में चल रहा है जो परमेश्वर ने उसको दिया था. God put that desire in his heart that he should go back and build the walls of Jerusalem. परमेश्वर ने ये इच्छा उसके दिल में डाली थी कि वो फिर से जाए और यरूशलेम की उन दीवारों को बांध दे. Now why am I telling this to you? अब हम ये क्यों बता रहे हैं आपको? Because you can see in this chapter, wherever God gives a vision, he also gives a provision. ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जहाँ पर भी परमेश्वर एक दृष्टांत को देता है आपको, जो भी उसकी योजना है, उसके साथ उस योजना के लिए सारी पुरोटे को भी वो देता है. So if you are not seeing any provision in your life, तो यदि अपने जीवन में हमको जरूरत की चीजें दिख नहीं रही है, so you are not living the vision God has given you for your life. तो जो दृष्टांत परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसके अंदर आप नहीं रह रहे हो. Because wherever God leads, he provides. तो जहां पर भी परमेश्वर आपको चलाता है वहां पर वो आपका देखभाल करता है, आपका ख्याल रखता है. God doesn't send you to fight his war at your own expense. परमेश्वर उसके युद्धों को लड़ने के लिए आपको अपने खर्च पे नहीं भेजता है. Have you ever seen that Indian army, they are asked to you have to go on the border, but make sure you bring your own gun, own grenades, own vehicle, everything, and you have to manage it yourself. But yeah, we are with you. आपने ऐसा कभी सुना है कि भारतीय सेना को बोला है कि बॉर्डर पे जाकर आप लड़ना है, लेकिन आपको अपने खुद के हथियारों को लाना है, खुद की गोलियों को लाना है, खुद की गाड़ियों को लाना है, ये सब आपको लेकर ले आना है, लेकिन हम लोग आपके साथ है. That never happens. ऐसा कभी नहीं होता. Because when a nation sends you for war, they sponsor you, they take care of your family, they take care of your house, they take care of your next generation also. जब एक देश एक सिपाही को युद्ध पे भेजता है तो उस सिपाही के सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको जो भी सामान काम में आने वाला लड़ाई के लिए वो सब देता है, उसके घर में परिवार का भी देखभाल ये एक देश करता है. So there is one verse about it, very clear. This is not my idea. Let's go to that verse. 1 Corinthians chapter 9 and verse. और परमेश्वर का वचन भी इस बारे में बहुत साफ तरीके से बताता है. तो पहले कोरिन्थियों के 9 में हम जाएंगे. 1 Corinthians chapter 9 verse 7. पहले कोरिन्थियों का 9वां अध्याय और 7वां वचन. कौन भी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है, कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता. In English it says, whoever goes to war at his own expense. इंग्लिश में लिखा है कि कौन युद्ध पर अपने खुद के पैसे डालकर जाता है.
If you have to fight war with your own expense, that means you're fighting some other war. अगर आपके खुद के पैसों से आपको युद्ध लड़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप देश का नहीं कोई और लड़ाई लड़ रहे हो. If you're not seeing provision of God in your life, it is because you're not walking in the vision God has given you. तो यदि परमेश्वर की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें, वो आपको अपने जीवन में नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को युद्धों को नहीं लड़ रहे हो, कोई और लड़ाई में आप व्यस्त हो. So why am I telling you all this today is because this is the key to prosperity. आज ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही चाबी है समृद्धि के लिए. Because when you know the will of God for your life, जब आप परमेश्वर की योजना को जानते हो अपने जीवन के लिए, then God will make sure that He takes care of everything that is in your life. तब परमेश्वर ये निश्चित करता है कि आपके ज़रूरत की सारी चीज़ों की देखभाल वो खुद कर रहा है. So we will have a deeper study on this in our Bible study. तो इन चीज़ों पर और गहरी तरह से हम अपने संडे के बाइबल स्टडी में अध्ययन करने वाले हैं. So if anyone is interested, they can come and join us. यदि आप में से कोई इसमें जुड़ना चाह रहे हैं तो आप संडे को हमसे मिल सकते हो आके, Because this is going to be a very revolutionary study. क्योंकि ये जो अध्ययन हम करने वाले हैं ये एक क्रांतिकारक होने वाला है. क्रांतिकारक अध्ययन होने वाला है. So because this is going to change the course of our life. क्योंकि ये हमारे जीवन का जो डायरेक्शन है उसको बदलने वाला है. And I'm not kidding, it's very huge, very big. और ये सच में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत गहरी चीज़ें हैं. Because we know that David, when he was before becoming king, he was a shepherd. हम जानते हैं कि दाऊद जो है वो एक राजा बनने के पहले एक चरवाहा था. So when he was a shepherd, he was living a life where he didn't even have respect. जब वो एक चरवाहा था तो वो एक ऐसी जिंदगी को जी रहा था जहाँ पर उसकी कोई इज्जत नहीं थी. When Prophet Samuel was supposed to come at his place, जब शमूएल जो भविष्यवक्ता है वो उसके घर पे आ रहा था, to David was not even invited for that. A guest has come. His son, he's not inviting his son. तो दाऊद के जो पिता है उन्होंने दाऊद को बुलाना भी ज़रूरी नहीं समझा. Yes. Why? He is just taking care of sheep. क्यों? क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा है जो भेड़ों की देखभाल कर रहा है. But that same kid became the king of Israel. बट वही बच्चा इजराइल का राजा बन गया. So do you think that what he did when he became king, that he was able to do when he was a shepherd? क्या आप ऐसा समझते हो कि जो राजा बनने के बाद में वो चीज़ें कर पाया वो एक चरवाहा रहते हुए वो कर पाता? So because now I believe, I don't want to make it lengthy, but most of us, we are living that shepherd life for now. अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हम में से बहुत लोग एक चरवाहे का जीवन जी रहे हैं. Whereas we are destined to be kings. जबकि हमको परमेश्वर ने एक राजा बनने के लिए चुना है. What is that, where are we missing? तो कहाँ पर हम गलत जा रहे हैं, कहाँ पर हम चूक रहे हैं? Because we are not seeking the will of God for our lives. क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को हमारे जीवन के लिए क्या है उसके लिए खोज नहीं रहे हैं. Because once you take that path to walk into will of God, एक बार आप जब वो कदम उठाते हो परमेश्वर की योजना में चलने के लिए, then it's going to change not only your life but your future generations also. तब वो आप सिर्फ आपके जिंदगी को नहीं बदलेगा लेकिन आपके आने वाले भविष्य में पीढ़ियों को भी वो बदलने वाला है. So this is the gist of what I said, is get a vision for your life, because when you get the vision you get the provision. जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका सारांश ये है कि अपने जीवन का दृष्टांत को, परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन के लिए उसको खोजो तो जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो सारी आपके पास आ जाएंगी. Yes, amen. Amen. So I'll pray. Okay, so here's the offering box. If you're led to sow into Kingdom of Heaven Ministries, you can sow the amount here, and those who are watching me online, you might be seeing a QR code on your screen. You can scan it. So let us pray for the offering for those who are sowing. Yes. Thank you, Abba Father, धन्यवाद पिता, for all those who have come here and who are watching us online. उन सारे लोगों के लिए जो यहाँ पर आए हैं और जो हमको ऑनलाइन देख रहे हैं. Thank you, Lord, for their hearts are for your kingdom, Lord. हम धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों के दिल आपके राज्य के प्रति है, इसलिए धन्यवाद.
I speak massive prosperity on their families in Jesus' हम name. अद्भुत समृद्धि को इनके इनके परिवारों पर घोषित करते हैं यीशु के नाम से। Lord, your word says that you are the one who gives seed to the sower. परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप बोने वाले को बीज देते हो। Lord, give us heart to sow into your kingdom, Lord, प्रभु हमको दिल दीजिए ताकि हम आपके राज्य में बोने लगे, so that we shall contribute into your work, Lord. ताकि आपके काम में हम भी हाथ बटाए। Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता। I bless everyone who has sowed bountifully. हर एक व्यक्ति जिसने उत्साह के साथ बोया है उनको हम आशीषित करते हैं। And I pray for those who haven't sown, Lord, that you provide them the seed that they also will sow. और जो लोग दे नहीं पा रहे प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको आशीष दो ताकि वो दे पाए। In Jesus' name we all agree and pray, Lord. यीशु के नाम से हम सहमत होकर प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All right, let's start the word. Actually, yesterday I had a thought that I should share this word in English, but then I thought, why am I getting that thought? कल मुझे ऐसा ख्याल आया कि ये जो संदेश है मैंने इंग्लिश में बांटना चाहिए, बट मैं सोच रहा था ऐसा ख्याल मुझे क्यों आ रहा है। Because most of us are Hindi and it is going good. तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर हिंदी जानते हैं और हिंदी में अच्छा चल रहा है हमारा। But today I got to know that Manoj brother asked me that can we make it in English? आज लेकिन मनोज भाई ने मुझे पूछा कि क्या हम इंग्लिश में प्रचार कर सकते हैं। So the brother who is here who wanted it in Hindi, in English, Lord really loves you. तो जो भाई यहाँ पर है जिनको इंग्लिश में चाहिए था, परमेश्वर आपसे सच में प्यार करता है। Yes, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All right, let's start. Let's go to Joshua chapter 1 verse 8. यहोशुआ की किताब 1 पहला अध्याय और उसके 8वें वचन पे हम जाएंगे। Okay, let me read it in English. Joshua chapter 1 verse 8. This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Amen. Amen. So ये वचन हमने काफ़ी बार पढ़ा है बहुत लोगों ने। So this word we've read many times. Oh, sorry. So yeah, this is God is speaking to Joshua. इस वचन में परमेश्वर यहोशुआ से बात कर रहे हैं। Now the context here is that Moses has died and now Joshua has become the new leader. तो इसका संदर्भ ऐसा है कि अब मूसा जो था वो मर गया है और नया जो लीडर है वो यहोशुआ बन गया। Now the new leader Joshua, he has never done any miracle in his life. यहोशुआ जो एक नया लीडर बना है, अब तक उसने अपने जीवन में कोई भी चमत्कार नहीं किया है। He has never led people into war. उसने कभी भी लोगों को युद्ध में नहीं चलाया है, He has never managed people. कभी भी उसने लोगों को मैनेज नहीं किया है। So it's a new territory for him. तो एक नया जगह है इसके लिए। And these people, when we are seeing managing people, these are not small number of people. तो जब हम बोल रहे हैं लोगों को मैनेज करना, तो ये थोड़े से लोग नहीं है। These are somewhere 3 million people, right? तो 30 लाख से अधिक ये लोग थे। 3 million people. 30 लाख से अधिक लोग। He has to lead them into promised land to get their own inheritance. इन लोगों को उसको चलाकर प्रतिज्ञा वाले देश में लेकर जाना है ताकि उन लोगों को उनकी प्रतिज्ञा प्राप्त हो। I don't know about Joshua, if I was in his place, I would have been scared. मैं जोशुआ के बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं डर गया होता। But guess what? Joshua was also scared. लेकिन आप देखिए कि यहोशुआ भी डर गया था, Because God had to tell him 2-3 times, be strong and of good courage. क्योंकि परमेश्वर को 2-3 बार उसको बोलना पड़ा कि तू धाड़स बांधकर स्ट्रांग रहे। God had to tell him multiple times. You can see in verse 6, you can see in, I think later also in verse 7,
6-7 वचन में अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि परमेश्वर बार बार उसको बोल रहा था कि तू धाड़स के साथ खड़ा रहे. Not only God, but only the people, the elders of Israel, they also recognized that. They also said that, only be of good courage, be strong. That is in verse 18. सिर्फ प्रभु ही नहीं, लेकिन जो इज़राइल के लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो लोग भी वचन 18 में उसको कह रहे थे कि तू धाड़स से खड़ा रहे, परमेश्वर तेरे साथ है. Now, if that was the situation, like, if we are put in that situation, what we would have done is, what is the course for this? What do I need to do? What do I need to learn? I'll go to the training and then I will become, eligible to lead so many people into battle. अगर यहोशुआ की जगह पे हम होते तो शायद हम ऐसा करते कि इस चीज़ को सीखने के लिए, लोगों को मैनेज करने के लिए अगर कोई कोर्स है, कोई ट्रेनिंग है, तो मैं उसको करना चाहूँगा, जिसके बाद में मैं लोगों का देखभाल कर पाऊँगा. I'll do some certification, I'll go into some camp and I'll learn and then I will become leader of Israel. कोई तो सर्टिफिकेट बना के कोई दूर वाले कैंप में मैं जाकर पढ़ाई जब करूँगा, तब जाके मैं इनका लीडर बन पाऊँगा. But Lord told him to do something very different. लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत अलग ऐसा चीज़ करने के लिए बोला. What was that thing? क्या चीज़ वो चीज़? Lord told him that this book of law shall not depart from your mouth. ये जो व्यवस्था की किताब है, परमेश्वर ने बोला ये तेरे मुंह से कभी दूर नहीं जाए. And you shall meditate on it day and night. और तू इसमें दिन और रात मनन करेगा. Day and night, that means always. दिन और रात इसका मतलब हर समय. So why God told him that you need to do this? तो क्यों प्रभु ने कहा कि तुझे ये करना है? Because God never changes his mind. क्योंकि परमेश्वर अपने मन को कभी नहीं बदलता. But if we don't meditate on the word, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं करेंगे, we deviate from that path. हम उस रास्ते से भटक जाते हैं. It's like God is holding Joshua's hand. Now he is asking him, now you meditate so that you can hold my hand. अब परमेश्वर ऐसा है कि वो यहोशुआ के हाथ को पकड़कर खड़ा है, और परमेश्वर यहोशुआ को बोल रहा है कि जब तू मेरे वचनों पर मनन करेगा तो तू भी मेरे हाथ को पकड़कर खड़ा रह पाएगा. Yes, because when we do not meditate, we tend to find, like for example, if I am in place of Joshua, I have to go and conquer that land. तो यदि यहोशुआ की जगह पर मैं होता और मुझे अगर जाकर उस जमीन पर कब्जा करना है, And if I am not meditating on what God is saying, और परमेश्वर के वचन पर मैं मनन नहीं कर रहा हूँ, then I would think of alternate ways to do the same thing. तो मैं अलग अलग तरीकों के बारे में सोचता कि कैसे मैं इस देश पर कब्जा कर पाऊँ. I would have thought of learning the strategies of Egyptians, how they fought the war, and then I will be able to do it. तो मैं सोचता था कि मिस्र देश के लोग कैसे अपने युद्धों को लड़ते थे, और मैं जाके उनसे सीख कर फिर आकर इन पर आक्रमण करूंगा. But this verse says that God said you shall meditate on it day and night. लेकिन इस वचन में परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरे शब्दों पर रात और दिन मनन करेगा. So I was thinking, what is this meditation? We hear a lot about this. You have to meditate on the word of God. What is this meditation? तो मैं सोच रहा था कि ये मनन करना किसको बोलते हैं. बहुत बार हम इसके बारे में सुन रहे हैं. Yes, because today we are going to learn how to meditate, how to possess that promise for our life, and how to continue in it. तो आज हम समझेंगे कि कैसे मनन करना है, कैसे उसकी प्रतिज्ञाओं को पकड़कर हमारे जीवन में उसका इस्तेमाल करना है. So the meaning of the word meditate is to muse, to mutter. तो मनन करने का अर्थ है कि उसके बारे में बार बार सोचना या उसको बड़बड़ाना. Muse, the meaning of muse is to be in deep thinking. इसका मतलब ऐसा है कि गहरे सोच में हम किसी चीज को लेकर बैठ रहे हैं. Okay, muse is deep thinking. There is opposite word for that, which is very common word, that is amuse. म्यूज ऐसा एक शब्द है हिब्रू में, जिसका अर्थ है कि गहरे सोच में रहना, और उसका एक विपरीत शब्द है जिसको अम्यूज कहते हैं, जिसका मतलब एंटरटेन होना. Yes. Have you heard of amusement park? आपने अम्यूजमेंट पार्क के बारे में सुना है? Why it is called amusement? उसको अम्यूजमेंट क्यों बोलते हैं? Because when you are musing, you are deep thinking, and when you are amusing, you are not thinking at all. जब आप म्यूज कर रहे हो तो आप गहरी सोच में रह रहे हो, लेकिन जब आप अम्यूजमेंट में जा रहे हो तो आप सोच नहीं रहे हो, चीजें आपके साथ हो रही है. How many of you have been to amusement parks in your life?
अपने जीवन में कितने लोग यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क में जाकर आए हैं? right? When you go there, do you think about work? Do you think about your electricity bill, your EMI, anything? वहाँ पर जब आप जाते हो, क्या आप अपने बिल के बारे में, अपने घर के समस्याओं के बारे में सोचते हो, अपने काम के बारे में? Nobody so, right? That's the purpose of going there, you know, that you have to come out of, you have to run from your daily life and go there and, you know, live that, you know, 1-2 hours and then come back. तो वहाँ पर जाने का हमारा मकसद ये होता है कि जो डेली रूटीन है हमारा, उससे निकल कर हमारे दिमाग को बंद करके हम एंजॉय करके वापस आए. That is being amused. इसको कहते हैं अम्यूज्ड होना. And the opposite word is meditate, that is muse. और इसका विपरीत जो शब्द है वो म्यूज है, जिसका अर्थ है मनन करना. Okay? So how many of you know to meditate? How meditation is done on the word? कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर के वचन पे हम मनन किस तरह से करते हैं? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और बाप रे, इतने सारे लोग हैं. बहुत लोग जानते हैं. Okay. So like I know many of us, you know, we have stayed up all night sometimes, you know, thinking about something. बहुत बार हम में से कुछ लोग रात भर सो नहीं पाए हैं, किसी चीज की चिंता करके, किसी चीज के बारे में सोच Yeah, because of tension, because of, you know, we are thinking into deep thought. You go into deep thought. किसी समस्या के बारे में हम गहरे तरह से सोच रहे, गहरी रीति से सोच रहे. That is meditation. उसको मनन करना कहते हैं. You know, like people who read the word, they, you know, sometimes, or they hear the word, they feel sleepy. तो कुछ लोग जब वचन सुनते हैं हमको नींद आती है. But when they are worrying, their sleep is gone. जब लेकिन चिंता उनको होती है तो उनकी नींद उड़ जाती है. Why? क्यों? Because they are meditating. क्योंकि वो उस चिंता वाली चीज पर मनन कर रहे हैं. So we just have to change the subject matter. तो आपको सिर्फ उस चीज पर, उस अध्याय पर जिस पर आप मनन कर रहे हो, उस सब्जेक्ट को बदलना है. David says, when I am lying down, I will think about your works. दाऊद कहता है कि जब मैं सो रहा हूं तब मैं तेरे कृत्यों के बारे में, तेरे कार्यों के बारे में सोच रहा हूं. Like even at night when he's lying down, he's meditating on the word. रात में भी जब वो सो रहा है तब वो परमेश्वर के वचनों पर मनन कर रहा है. So again the question is how to meditate. फिर से प्रश्न यही है कि मनन किस तरह करना है. So I had one experience recently. कुछ समय पहले मैंने एक अनुभव लिया. I believe it has happened multiple times before also. और मैं मानता हूँ कि ऐसा बहुत बार मेरे साथ पहले भी हो चुका है. Like when I'm reading some word, I get hooked to some word. जब मैं वचन पढ़ रहा हूँ तो एक शब्द पर मैं आकर अटक जाता हूँ. But the proper way of putting it is that word captures my mind. बट उसको सही तरह से अगर मैं बताऊँ तो उसका मतलब ऐसा होता है कि वो एक शब्द मेरे मन को पकड़ लेता है. And that word starts playing in the mind. और वही शब्द मेरे मन में बजने लगता है. And that is how the meditation starts. और इसी तरह से मनन करना शुरू होता है. You are not able to stop meditating. आप मनन करना रोक नहीं पाओगे. Now why this happened? क्यों ऐसा हो रहा है? Because this doesn't happen with everyone. ये हर एक के साथ नहीं होता है. But it happens with only those who want to meditate. लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो सच में मनन करना चाहते हैं. If you go to verse, I think Psalms 146. भजन संहिता का 146 146. Okay, I think it's somewhere else. But that word says that teach me to do your will. वो वचन ऐसा कहता है कि मुझे प्रभु तू सिखा कि तेरे वचन को मैं किस तरह से करूं. Yes, teach me to do your will. तेरी इच्छा को पूरा करना मुझे सिखा. 143 verse 10. 143:10. I had found it. Yes. 143 verse 10 that says teach me to do your will. ये वचन कहता है कि मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं. So when you pray that way, जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हो,
that is when Holy Spirit actually starts working on your prayer. तो उस समय पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना पर काम करने लगता है। Because when that happened, it really opens your mind. तो जब ऐसा होता है तो सच में आपके मन को खोला जाता है। Because I know many people, they have been reading Bible for years. They know which chapter, like after John what is there, after Philippians what is there, but they still don't have understanding. ऐसे बहुत लोग हैं जो बाइबल को बहुत सालों से पढ़ रहे हैं और वो जानते हैं कि किस किताब के बारे में कौन सा आता है, बट उनको इस वचन की समझ नहीं है। Because they focus more on reading but not on meditating. तो ये लोग ज़्यादातर पढ़ने पर ध्यान देते हैं लेकिन उस पर मनन नहीं करते हैं। And meditation is what, it really takes out the juice from that word which is needed for your spirit. और जो मनन जब हम करते हैं तब उस वचन में जो भी है उसको हम निचोड़ पाते हैं। Yes, and that is what strengthens you. और उसी से हमको बल मिलता है। That is what, makes you stand in life. यही चीज़ हमको जीवन में खड़ा होने के लिए मदद करती है। So when we meditate, जब हम मनन करते हैं, as I said earlier that, it was God's assignment to Joshua. जैसे हमने पहले कहा कि परमेश्वर ने ये कार्य दिया था योशुआ को। Because I am 100% sure, yes, Joshua was good with sword, with spear, with all the war tactics. मैं मानता हूँ कि योशुआ जो था उसको तलवार बहुत अच्छे से चलाना आता था, युद्ध कौशल में बहुत होशियार था वो। But when he was meditating, he was actually one with God. लेकिन जब वो मनन कर रहा था उसके वचनों पर तब वो परमेश्वर से एक हो रहा था। Because when you meditate, like as the word of God says, we all are born of the word of God. जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सब का जन्म उस वचन के बीज के द्वारा हुआ। So our life can also be directed by the word of God. तो हमारा जीवन जो है उसको दिशा परमेश्वर के वचन से ही मिलती है। If we try to follow worldly ways, it will not work. अगर हम दुनिया के रास्तों में चलने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए काम नहीं करेगा। Because that's not our design. क्योंकि हमको परमेश्वर ने उस तरह से नहीं बनाया है। Okay, so yes, so yeah, in prosperity word we covered how to become prosperous. Okay, that is to get a vision for our life. समृद्धि के वचन में हमने देखा कि समृद्ध होने के लिए अपने जीवन के लिए जो परमेश्वर की योजना है उसको हमको जानना है। But in the same verse, Joshua 1:8, यहोशुआ के 1:8 में God says the same thing, that when you meditate on it, then you will make you prosperous and you'll have good success. परमेश्वर उसी चीज को यहाँ पर दोहराता है और बोलता है कि जब हम उसके वचन पर मनन करेंगे तब हम अपने मार्ग को समृद्ध कर पाएंगे। Yes, no, what is meditating means you actually go into deep thinking about that word. मनन करना इसका मतलब हम एक चीज के बारे में गहरे सोच में जा रहे हैं। I believe most of us know this theoretically already. बहुत सारे लोग हमको इस चीज का ज्ञान है, but we don't see it happening in practical life. लेकिन उसको हमारे जीवन में किस तरह से अप्लाई करना है प्रैक्टिकली हम इसको नहीं कर रहे हैं। There was a man of God, very famous man of God. His name is Smith Wigglesworth. परमेश्वर का एक जन था स्मिथ विगलस्वर्थ नाम का। He was a plumber, वो एक प्लम्बर था, uneducated. पढ़ा लिखा नहीं था। He could not read initially, शुरुआत में उसको पढ़ना भी नहीं आता था, but later he started reading. He learned reading. और बाद में वो पढ़ने लग गया। But he had a very good practice. उसने एक बहुत अच्छी आदत बनाई थी। He made sure that he will meditate on the word of God after every 15 minutes. उसने ये आदत लगाई थी कि हर 15 मिनट बाद वो परमेश्वर के वचन पर मनन करेगा। So what he would do is he would just, while he's sitting, he's doing some work. Within 15 minutes, he'll just open the Bible, start reading that verse and meditating. तो वो अगर काम कर रहा है अपने दिन में तो 15 मिनट जैसे ही पूरे होते तो अपने बाइबल को खोलकर वो उस वचन पे मनन करने लगता। And doesn't matter with whom he is sitting, with whom he is talking, if that time comes up, he would just take out Bible and start meditating. और ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसके साथ बैठा है, किसके साथ बात कर रहा है, बट जब वो समय होता तो वो बाइबल को खोलकर मनन करने लगता। So that thing is ideally very difficult for us to do. वो चीज़ करना हमारे लिए एक तरह से मुश्किल है, But that doesn't mean we are not supposed to do that. बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके बिना रह सकते, उसको किए बिना। Because we know the kind of ministry Smith Wigglesworth had.
क्योंकि हम जानते हैं किस प्रकार की सेवकाई स्मिथ विगल्सवर्थ ने की थी. He had healed so many people of literally impossible, diseases. ऐसे असंभव बीमारियों से उसने बहुत लोगों को चंगा किया था. Literally, people's, tumors would fall on the stage when they were on the stage for healing. जो लोग ट्यूमर के साथ स्टेज पे आते थे तो उनके ट्यूमर स्टेज पर गिर जाते थे और वो चंगे हो जाते थे. Why that was happening? ऐसा क्यों हो रहा था उसके साथ? Meditation. परमेश्वर के वचन पे मनन कर He रहा used to था. meditate on the word of God. वो परमेश्वर के वचन पे मनन कर रहा था. So when we meditate on the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं that becomes a reality for us. वो हमारे लिए असलियत बन जाती है. What we are seeing in our lives, that all the problems, that is not reality for us. The word of God becomes reality for us. हमारे जीवन में जिन भी समस्याओं को हम देख रहे हैं ये हमारे लिए असलियत नहीं रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए असलियत बन जाती है. Because the word says we walk by faith, not by sight. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम विश्वास से चलते हैं, नजरों से नहीं. So if you want to walk by faith, तो यदि आप विश्वास से चलना चाहते हो, you have to make sure आपको ये निश्चित करना है that there is always a word of God in your mind. कि परमेश्वर का वचन हमेशा आपके मन में है. Now this is not something that I am saying. और ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, It is in the word of God. ये परमेश्वर का वचन कह रहा है. Let's go to James chapter 1 verse 25. याकूब के एक पहले अध्याय में और 25 वचन में हम जाएंगे. This I never saw this verse from the perspective of meditation. इस वचन को मनन करने के नजरिए से मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था. But Lord really showed me that this is about meditation. लेकिन परमेश्वर ने सच में मुझे बताया कि ये मनन करने के बारे में बोल रहा है. So James 1:25. याकूब का 1:25. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है. Right? This verse says, but he who looks into perfect law of liberty and continues in it. ये वचन कहता है कि जो भी उस नियम शास्त्र में उस वचन में देखता है और उसमें बना रहता है, And is not a forgetful hearer, और वो उसको सुनकर भूल नहीं जाता है, but a doer. लेकिन उस जो भी सुनता है उसको करने लगता है, This one will be blessed in what he does. ऐसा मनुष्य जो भी वो करता है उसमें आशीषित रहेगा. Why? Because he is looking continuously into perfect law of liberty. क्यों? क्योंकि वो बिना रुके उस आजादी के नियम में वो देखता जा रहा है. So what happens is when, like, this is the practice which I have started now. ये एक आदत है जो मैंने अभी से लगाई है. I am sure this book you never saw before in my hand on this stage. मैं बता सकता हूँ कि ऐसी किताब आपने मेरे हाथ में स्टेज पर इसके पहले कभी नहीं देखी होगी. Because I never did that thing before. ऐसा मैं पहले कभी नहीं करता था नोट्स बनाने. But recently Lord gave me that verse, Habakkuk chapter 2 verse 3. कुछ समय पहले परमेश्वर ने हबक्कुक के 2:3 से मुझसे बात की. That verse talks about vision. उस वचन में विजन के बारे में लिखा है, दृष्टांत के बारे में लिखा है. That verse says, write the vision, make it plain on tablets, that he may run, he who reads it. क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी. Uncle, second verse, sorry, not 3. फिर यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए वे सहज से पढ़ी जाए. Why? Because that verse says that when you get a vision, make it plain, write it. ये वचन कहता है कि जब आपको प्रभु से एक दृष्टांत मिलता है तो उसको आप किताब पर लिखिए और उसको सरल तरीके से लिखिए. Now I have heard these things for last 7-8 years. ऐसा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं पिछले 7-8 सालों से सुन रहा हूँ. That means I was being the man in James 1:25. मतलब मैं वो मनुष्य था याकूब के 1:25 वाला, जो सुन रहा है वो नहीं कर रहा है. Like he is hearing but he is not doing. वो सुन रहा है लेकिन कर नहीं रहा है. But when I started doing,
लेकिन जब मैंने करना शुरू किया, it really changed my perspective. उसने सच में मेरा नजरिया बदल दिया। It really changed the way I started looking at things. उसने सच में मेरे चीजों को देखने का नजरिया बदल दिया। After doing this, ये करने के बाद I got the thing which I was waiting for last 5 years. 5 सालों से जिस चीज के लिए मैं रुका था वो मुझे मिल गई। I wanted a vision from the Lord. मुझे एक दृष्टांत चाहिए था परमेश्वर से। Lord, why am I created? परमेश्वर मुझे तूने क्यों बनाया है? Why am I here? मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ? I'm sure I'm not here to do just job, get the salary and do the taxes. मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पर नौकरी करके तनख्वाह लेके टैक्स भरने के लिए नहीं आया हूँ। I have a purpose. मेरा एक पर्पस है, उद्देश्य है। Each one of you has a purpose. आप में से हर एक इंसान का एक उद्देश्य है, And that purpose is, God wants to reveal it to you. और वो उद्देश्य क्या है परमेश्वर ये आपको बताना चाहता But है। God is waiting from your mouth to these words to come out. Lord, teach me to do your will. और परमेश्वर रुका है कि आपके मुंह से ये शब्द निकले कि प्रभु मुझे बता कि तेरी इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं। Because when we start praying that way, जब हम इस तरह से प्रार्थना करने लगते हैं and we sit with a pen, with a book, with a Bible, और एक पेन और बाइबल और एक किताब को लेकर हम बैठते हैं, Lord starts giving downloads for you. परमेश्वर चीजों को हमको बताना लगता है। Lord starts giving you plans that are going to impact the nations. परमेश्वर आपको प्लान्स देने लगता है जिससे राष्ट्रों तक इम्पैक्ट होगा। It's like when you go in the presence of God and you are coming back with, getting impregnated with the vision that God has given you. तो आप जा रहे हो परमेश्वर के सामने, और जो परमेश्वर की योजना है, जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत से आपका गर्भ धारण हो रहा है और आप आ रहे हो। Sometimes you are coming with single, sometimes you are coming with twins, with triplets. कभी कभी एक बच्चे को लेकर आप आ रहे हो, कभी कभी जुड़वा हो रहे, कभी कभी 3 बच्चे हो रहे हैं। Because God wants you to be fruitful. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हो। God wants to do His will through your life. परमेश्वर उसकी योजना को हमारे जीवन के द्वारा करना You are चाहता है। not a mistake. आप एक गलती नहीं हो, You are not worthless. आप बिना महत्व के नहीं हो, You are God's priority. आप परमेश्वर के लिए प्रथम हो, Because He sent His Son to die for क्योंकि you. उसने अपने बेटे को आपके लिए मरने के लिए भेजा। Jesus got ready to die for you. यीशु मसीह तैयार हो गया ताकि वो आपके लिए मरे। Today if, someone had to bear something because of me, some bad word or some, beating also, that person will stop talking to me. अगर आज किसी को मेरे वजह से मार खाना पड़ता है या उसको गाली सुननी पड़ती है तो वो इंसान मुझसे बात करना बंद कर देगा। Jesus had to die for me, but still He loves me. यीशु मसीह को मेरे लिए मरना पड़ा, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार करता है। But if even after that I am not walking in His will, that is an insult to what He did. और यदि यीशु मेरे लिए मर गया और फिर भी उसकी योजना में मैं नहीं चल रहा हूं, तो ये एक इंसल्ट है जो उसने मेरे लिए किया उसके लिए। Right? सही है। He had to die so that you might live. Now why are you living? Just for a job? वो मर गया ताकि हम जी पाए, लेकिन आज हम किसके लिए जी रहे? सिर्फ एक नौकरी के लिए? I know it's very fanatic thought, मैं जानता हूँ कि ये एकदम अलग ख्याल है, but it had to hit at some point in your life. लेकिन ये ख्याल कभी ना कभी हमारे जीवन में हमको सोचना था। Because once you start meditating on such things, लेकिन एक बार, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पर मनन करना शुरू करते हो, you might be thinking, now how am I coming out of this? How am I going to get into will of God? अब आप सोचने लगोगे कि मैं कैसे इन सब चीज़ों को छोड़कर, इनमें से निकल के परमेश्वर की योजना में मैं कैसे जा पाऊंगा। Same position Joshua was there. इसी समस्या में यहोशुआ भी था, But we know what happened with him. लेकिन हम जानते हैं कि क्या हुआ उसके साथ। He never lost a battle. वो कभी भी किसी भी युद्ध को हारा नहीं। He always went and he conquered that place. वो हमेशा जाकर उस जगह को जीत कर आता था। Because he had a promise of God with me that every place your sole of your feet is treading, I have given you. उसके साथ परमेश्वर का प्रतिज्ञा था कि जिस भी चीज जगह पर तो अपने कदमों को रखता है, वो जगह मैंने तुझे दे दी है। Right? So to possess that land, what he had to do? तो उस जगह पर कब्जा करने के लिए उसको क्या करना था? Meditate on the word of God. मनन करना था। So when he was meditating, he was constantly in line with the will of God. जब आप मनन कर रहे हो तो आप हमेशा से परमेश्वर के योजना के
सदृश चल रहे हो। And that is what makes your life, it gives your life a purpose. यही चीज आपके जीवन को एक मकसद देती है। And now I can't tell you, everyone, what is will of God for your life, your life, your life. अब मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा कि आपके जीवन में परमेश्वर की ये योजना है, ये योजना है, ये योजना है। Nobody told me also. मुझे भी किसी ने नहीं बताया, The Holy Spirit revealed it to me. लेकिन पवित्र आत्मा ने इसको मुझे प्रकट किया। The same Holy Spirit that is in you, वही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, He is waiting to reveal God's will for your life. वो रुका है इस चीज को आपको बताने के लिए। Because once that will is revealed, क्योंकि एक बार वो योजना आपको पता चल गई, the worries that you have, जो चिंताएं आपके पास the है, problems that you have, जो समस्याएं आपके पास they है, will leave you. वो चली जाएंगी And you will be walking in that perfect will of God for और your आप life. परमेश्वर की उस परिपूर्ण इच्छा में चलने लगोगे। And this is something, sometimes it looks like it is impossible. और ये कभी-कभी ऐसा लगता है कि असंभव है, And I'll say it is impossible. और मैं कहूंगा ये असंभव ही है। Without Jesus, it is impossible. यीशु के बिना ये असंभव है। But Jesus says, without me, you can do nothing. यीशु ने कहा मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। Right? It's, Amen. if God is revealing His will to you, He will not tell you, go and do it yourself. अगर परमेश्वर आपको उसकी योजना को प्रकट कर रहा है तो वो ये नहीं बोलेगा मेरे बिना जाकर कर ले इसको। He will say, come to me, take my yoke upon you and learn from me. वो कहेगा कि मेरे पास आ, मेरे जुए को अपने ऊपर ले और मेरे से सीख। Right? So He is always there to teach you to do His will. वो हमेशा मौजूद है आपके पास उसकी योजना को पूरा करने के लिए, सिखाने के लिए। Because the living, when we live in the will of God, जब हम परमेश्वर की योजना में जीते हैं we are literally living above the standards of this world. तो हम इस दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स है उससे ऊपर जी रहे हैं। Right? Because I know most of us have seen people of God, struggling. They are not having enough money or provision. They are asking money from people. हम में से ज़्यादातर लोगों ने देखा है कि परमेश्वर के जो जन है उनके वो आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं, उनके पास ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, उनको लोगों के पास मांगना पड़ रहा है। But whenever Jesus sent His disciples 2 by 2, जब भी यीशु ने उसके चेलों को भेजा 2-2 करके, what He told them? क्या कहा उसने उनसे? Take some bread, take some money. क्या उसने Take कहा some रोटी और पैसे और सोना लेकर जाओ? No, He said take nothing. उसने कहा कुछ भी मत लो, Because where I'm sending you, I'll provide you. क्योंकि जहाँ पर मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वहाँ पर तुम्हारी देखभाल भी मैं ही करूँगा। Right? So when you walk in the will of God, God takes care of you. जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हो तो परमेश्वर आपका देखभाल करता है। And that thing is, that's why I said that thought, it has to hit our lives sometimes. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस ख्याल ने कभी ना कभी हमारे मन में आना चाहिए। It hit me long back, but it took time for me to, realize and, have that clarity in life. ये ख्याल बहुत पहले मेरे मन में आया था, लेकिन बहुत समय मुझे लगा इसमें इसको क्लियरली देखने के लिए। So I am telling you all this. मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। Don't do the mistake that I did. वो गलती को मत करो जो मैंने किया। Get a book. एक किताब को लो, Ask God for vision. परमेश्वर को पूछिए कि आपकी योजना क्या है, And whatever He gives you, और जो भी वो देता है make sure it is always in front of your eyes. वो आप निश्चय कीजिए कि वो हमेशा आपके सामने रहेगा। And that will, as I said, we read in Habakkuk chapter 2 verse 2. जैसे हबक्कुक के 2 में हमने पढ़ा, That says, he who reads it, he will run. उसमें लिखा है कि जो भी उस दृष्टांत को पढ़ेगा वो उसके साथ दौड़ने लगेगा। So when you will see the vision God has given for your life, जब आप देखोगे कि ये योजना है जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए दी है, you cannot stay in comfort zone. आप कंफर्ट जोन में नहीं रह पाओगे। You cannot stay in, plan according to your life, that I will save this much for retirement and then I will take this insurance, all those petty things, you will not think about it. आप सिर्फ ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं इतनी चीज़ों को रिटायरमेंट के लिए बचाऊंगा, ये सब इंश्योरेंस लेके मेरी चीज़ों की देखभाल मैं कर लूंगा। You will think about how can I expand my father's kingdom. आप ये सोचोगे कि कैसे मैं मेरे पिता के राज्य को बढ़ा पाऊं। And I believe that is the caliber for people who come here. और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी लोग यहाँ पर है वो उस कैलिबर के लोग हैं। Right? Because we may not be in majority, हम बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, but those people who always change the world, they are always in minority.
जो वो ऐसे लोग जो दुनिया को बदलते हैं उनकी गिनती बहुत कम होती है हमेशा. right? So we are not supposed to follow the world because they are going in that, no, everyone is doing the same thing, let's doing, this is the trend. We set the trend. हमको इसी वजह से दुनिया के पीछे नहीं चलना है कि सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं. हमको एक अलग ट्रेंड को सेट करना है. Because our trend comes from heaven. हमारा जो ट्रेंड है वो स्वर्ग से आता है. Our plan comes from heaven. हमारी योजना स्वर्ग से आती है. So when we get the will of God for our life, जब हम परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन के लिए समझ पाते हैं, then everything is taken care by God. तब हर एक चीज का ख्याल परमेश्वर रखने लगता है. So I believe, these things might be sounding impossible for some of you. मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज असंभव ऐसी महसूस होती होंगी हम में से बहुत लोगों को. But that is actually a proof that God has started working in your life. लेकिन ये इस चीज का सबूत है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है. God will always give you a vision of His size. परमेश्वर हमेशा आपको एक ऐसा योजना देगा जो सिर्फ वही पूरा कर पाएगा. In Isaiah, God says, "My thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways." यशायाह में परमेश्वर कहता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाएं नहीं है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से अलग है. That verse is not given to prove that how low you are and how high God is. वो वचन इसलिए नहीं दिया है कि ये बताने के लिए कि तुम कितने नीचे हो, परमेश्वर कितना ऊपर है. That verse should provoke you to pray. ये वचन से हमको देखकर एक आक्रोश हम में आना चाहिए और हमने प्रार्थना करना चाहिए. Lord, give me your thoughts. कि परमेश्वर मुझे तेरे ख्याल दे, Lord, give me your ways. मुझे तेरे रास्ते दे, Because I want to do your will. क्योंकि मुझे तेरी इच्छा को करना है. Right? So when we get focused in knowing the will of God and actually putting it on paper, जब हम फोकस करते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में और उसको पेपर में हम लिखते हैं, that has a power. उसमें सामर्थ्य है. Because it says a vision makes you run. इसमें यह वचन कहता है कि जो योजना है वो आपको दौड़ने में मदद करता है. When you write something, it becomes a proof, right? जब आप किसी चीज को लिखते हो वो एक सबूत बन जाता है. Because it's a commitment. क्योंकि वो एक कमिटमेंट है. It has a tangible, existence. उस चीज को हम महसूस कर सकते हैं जो हमने लिखा है. And it is very powerful. I am not telling just because this is something that it's very common. मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हर कोई इसको कर रहा है. It is something that we all should be doing. ये ऐसा चीज है जो हम लोगों ने करना चाहिए. Because there are people with evil agendas, there are people with evil purpose. ऐसे लोग हैं जिनके बुरी नीयत है, जिनके बुरे योजनाएं हैं. I don't think so. I need to explain you what am I talking about, what is happening in a country. मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे आपको बताना चाहिए ये बीजेपी के बारे में. हमारे देश में क्या हो रहा है. Yes. So what is happening? These people are running with a vision. हम देख रहे हैं कि ये लोग एक दृष्टांत के साथ दौड़ रहे हैं. They have plan. ये लोगों के पास एक योजना है. They have their strategies. इन लोगों के पास अपनी स्ट्रैटेजीज है. What do we have? हमारे पास क्या है. We haven't prepared. हमने तैयारी नहीं की है. We have Jesus, but we are not listening from Him. हमारे पास यीशु है लेकिन हम उसकी सुन नहीं रहे हैं. Jesus says, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say?" यीशु कहता है कि क्यों मुझे प्रभु प्रभु बोल रहे हो और जो चीजों को मैं बोल रहा हूँ उसको तुम कर नहीं रहे हो. Right? Because Jesus is not coming again going to beat these people. यीशु फिर से नहीं आ रहा है इन लोगों को हराने के लिए. Right? When he will come back, he wants to meet a victorious church. जब वो वापस आएगा तो वो एक जयवंत कलीसिया को मिलना चाहता है. He will be coming to take his bride. वो चाहता है कि वो उसकी दुल्हन को लेने वापस आए. So till that time his bride is supposed to hold the ground. तो उस समय तक उसकी दुल्हन ने लड़कर इस जगह को सुरक्षित रखना है. Because later after marriage they are going to reign together on this earth. क्योंकि शादी के बाद में यीशु और उसकी जो पत्नी है वो इस पृथ्वी पर राज करने वाले हैं. Right? You and Jesus are going to reign together. आप और यीशु इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले हैं. So it's an assignment for us to prepare for that ruling. तो ये हमारे लिए एक कार्य है, उस राज्य की तैयारी हमको करनी है. We have to get into that phase where we will be laser focused about knowing the will of God for our life. हमको ऐसे जगह में जाना है जहां पर हम लेजर फोकस के साथ
परमेश्वर की योजना पर अपने मन को लगा कर रखे हैं। Right? I know there are many things, you know, I have been through a lot, but since 2 months I could not come here, but I made sure that I get clarity about this. बहुत सारे समस्याओं से मैं गुजरा हूँ, लेकिन 2 महीने से जब मैं यहाँ पर नहीं आ पाया तो मैंने पूरा निश्चित किया कि मैं इन चीज़ों पे मनन कर रहा हूँ। Because, you know, before God gave me this vision and all those things, I used to get distracted very easily. ये होने के पहले, परमेश्वर का योजना मेरे लिए प्रकट होने के पहले मैं बहुत आसानी से बहक जाता था। And I know that's the problem with most of us. और यही समस्या है हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ। Like we are not stable on one thing. हम एक चीज़ पर अटल नहीं है। Like when we get some revelation, we just, you know, we jump and, you know, we scream, we just clap a lot. जैसे हमको जब कोई प्रकाशन मिलता है तो हम सिर्फ उसको सुनकर जोर से चिल्लाते हैं, But we don't wait until it is manifesting. लेकिन हम तब तक उसके साथ ठहरते नहीं हैं जब तक वो हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता है। Like when a woman gets pregnant, जैसे एक स्त्री जब गर्भवती होती है, she has a seed inside of her. उसके अंदर एक बीज है, That baby is growing inside of her. वो एक बच्चा उसके अंदर बढ़ रहा है, She's taking care of that baby. वो उस बच्चे की देखभाल कर रही है, She's preparing that I should be able to take care of this baby. वो तैयारी कर रही है कि जब ये बच्चा आएगा तो इसका मैं देखभाल कर पाऊँ। Why? Because she's running with a vision. क्यों? क्योंकि वो एक दृष्टांत के साथ चल रही है। She's not literally running, but she is preparing herself for that life. वो सच में नहीं भाग रही है, लेकिन वो अपने मन को, अपने जीवन को तैयार कर रही है इस दृष्टांत के पूरे होने के लिए। So we need to treat every revelation that God gives you with this respect. तो हर एक वो प्रकाशन जो परमेश्वर हमको देता है, हमको उसको इसी आदर से देखना है। We have to, you know, we have to steward it. We have to take care of it inside of us. हमको इसको सुरक्षित रखना है, हमको अपने दिल में इसको छुपा कर रखना है। Right? Because in Mark chapter 4, you know that thief comes. Why he comes? Why those birds come? मार्क 4 में हम जानते हैं कि वो चिड़िया है, जो चोर है, वो क्यों आता है? It comes to steal what is sown in your heart. वो उस चीज को चुराने, उस वचन को चुराने आता है जो आपके दिल में बोया गया है। And there are 3 stages it has to go through before it goes inside and grows bountifully. और वो वचन पूरा फलवंत होने के पहले 3 ऐसे पड़ाव है जिसको उसको पूरा करना पड़ता है, जिसके बाद में वो फलवंत होता है। Imagine having an enemy who is so much after the revelation that you are getting from the Lord. आप सोचिए कि एक शत्रु जो बहुत तीव्र गति से रुका हुआ है कि वो उस बीज को चुरा ले जो आपके जीवन में परमेश्वर दे रहा है। You know, a thief can be only a stupid or only a desperate thief can do this. सिर्फ एक बेवकूफ चोर होगा या एक बहुत डेस्परेट को क्या बोलते हैं, डेस्परेट चोर होगा। That means one thief is there. He is so much after the thing that is inside of you. It is so precious. एक चोर है जो उस चीज के पीछे पड़ा है जो आपके अंदर है, जो बहुत कीमती है। That should give you enough idea how precious it is. आपको इससे अंदाजा मिल जाना चाहिए कि जिस चीज को चोर चुराना चाह रहा है उसका मूल्य कितना ज्यादा है। Because that thing God has given you so that your life will be changed and through you millions of people will be transformed. वो बीज परमेश्वर ने आपको इसीलिए दिया ताकि उससे आपका जीवन बदल जाए और आपके द्वारा करोड़ों लोगों का जीवन बदल जाए। Right? So these things, I know it's becoming a lot, but it's practical. मैं जानता हूं कि हम ज़्यादा बड़े स्तर पे चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। Because it says in Psalms chapter 1 that, you know, it talks about the blessed man. It says, yeah. भजन संहिता के 1 में उस आशीर्वादित मनुष्य के बारे में लिखा है। Why he is blessed? वो क्यों आशीर्वादित है? Because, uncle, you read it. Psalms chapter 1 verse 3. भजन संहिता का 1 और 3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती पानी के धाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। Yes. And verse 2 also. Verse 2. परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। Right? It says
in his law he meditates day and night. ये ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के नियम में, उसकी व्यवस्था में वो दिन और रात मनन करता है. We'll say, okay, in day we work, in night we sleep. हम कहेंगे कि दिन में तो हम काम करते हैं, रात में हम सोते हैं. But this man is meditating day and night. लेकिन ये मनुष्य दिन में भी और रात में भी मनन कर रहा है. That means on his mind there is no other thing. इसका मतलब उसके मन में और कोई चीज के लिए जगह नहीं है. That is something that delights him. ये चीज ही उसको प्रसन्न करती है, उसको आनंद देती है. And what is this? What blessing this man has? क्या आशीष है इस मनुष्य के पास? That whatever he does, he prospers. कि जो कुछ भी वो करता है उसमें समृद्ध होता है. Whatever he does, he prospers. जो कुछ वो करता है उसमें समृद्ध होता है. Right? हालेलुया. This same principle is being confirmed so many times. यही प्रिंसिपल को हम बहुत बार हमारे जीवन में देखते हैं. Right? First it is confirmed in Joshua. Second it is confirmed in Psalms. Third it is confirmed in James also. पहला ये यहोशुआ के साथ पूरा होता है, फिर भजन संहिता में पूरा होता है, फिर याकूब में भी ये पूरा होता है. Right? In James it is saying that he is not a forgetful hearer. याकूब में लिखा है कि ये एक भूलने वाला मनुष्य नहीं है. Right? We forget things. Let's be हम practical. चीजों को भूल जाते हैं ना? Right? We don't remember what we heard yesterday. हम What was? Yeah. बहुत बार नहीं याद रख पाते कि कल हमने क्या सुना था. What did we eat last night in dinner? कल रात को हमने क्या खाया था? Anyone remembers? Chinese. I remember because I eat it again today in lunch. So भाई को याद है क्योंकि रात का खाना उनको आज दोपहर को भी खाना पड़ा था. sorry, I didn't eat, but my wife ate, so I know. मतलब I had to deliver it. So yes. उन्होंने नहीं खाया, उनकी पत्नी ने खाया, लेकिन उन्होंने परोसा इसलिए उनको पता है. हाँ. So the point here is we forget things. ये हम बता ये रहे हैं कि हम चीजों को भूल जाते हैं. So this verse is saying that man is not a forgetful hearer. तो ये वचन कह रहा है कि ऐसा मनुष्य भूलने वाला व्यक्ति नहीं है. So the key here is we are supposed to do something that will not forget. हमको ऐसा कुछ करना है जिससे कि हम भूले नहीं. Right? So this was my struggle for a long time. यही मेरी समस्या थी बहुत समय से. That God used to start something very powerful revelation in me. कि परमेश्वर एक बहुत अद्भुत प्रकाशन को मेरे अंदर शुरू करता था. And at that same time, enemy also would get to know, obviously, that this man is doing something. He is walking in that direction. और उसी समय शत्रु को भी पता चलता था कि अभी इसको ये प्रकाशन मिल रहा है, तो ये इस दिशा में बढ़ रहा है. So he would start doing his circus through any possible means. तो वो अलग अलग लोगों के अलग अलग चीजों के जरिए उसके सर्कस को करता था ताकि मेरा ध्यान इससे बढ़ जाए. Right? So when I'm distracted, जब मेरा ध्यान बढ़ गया, I'm already in that guilt that okay, Lord had given me something, but I am done. Now I have to go back and start from scratch. तो मैं उस समय में ऐसा सोच रहा हूँ कि अब जो परमेश्वर ने दिया था वो तो चोरी हो गया, अब मुझे फिर से जाके शुरुआत से इसको लेकर शुरू करना पड़ेगा. This same thing I have been doing for last 3 years. यही चीज मैं पिछले 3 सालों से करता आया हूँ. And that's the reason I felt kind of stuck. I felt that I'm not moving anywhere in life. और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फंस गया हूँ, मैं कहीं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ जीवन में. But that was a deception from this enemy. ये एक धोखा था शैतान की ओर से. Right? So when I actually started doing that, whatever Lord is giving, I started writing it with all of my heart. तो जब मैं फिर से इस पे मनन करने लग गया तो जो भी परमेश्वर मुझसे बता रहा है उसको मैं लिखने लगा. Now what did it change? इस चीज से, इसको लिखने से क्या बदल गया? Again that distraction would come. फिर से वो जो डिस्ट्रैक्शन है वो आती थी. But now when I'm distracted and I come back, लेकिन अब जब मैं ध्यान भटकने के बाद मैं वापस आता हूँ, when I read what I have written, और मैं पढ़ता हूँ कि मैंने क्या लिखा था, that's the point, Holy Spirit grabs my hand back and he starts walking me on that path again. उसी समय पवित्र आत्मा मेरे हाथ को पकड़ के फिर से मेरे साथ चलने लगता है. Why? Because I wrote the vision. क्यों? क्योंकि I wrote the vision. क्योंकि मैंने मेरे दृष्टांत को लिख लिया है. I wrote what God gave me. मैंने लिख दिया कि परमेश्वर ने मुझे क्या बताया. I respected what God gave me. मैंने उस चीज की इज्जत रखी कि परमेश्वर ने मुझे जो चीज दी. Okay, how many of you have physical Bibles here? कितने लोगों के पास हाथ फिजिकल बाइबल है? Show me. मुझे Show दिखाइए. Show me. मुझे दिखाइए. Okay, 1, 2, 3. 3 Bibles.
3 लोग, Okay, 4. Gubi also has. Good. 4 लोग. And I 5. See, that's the point I'm trying to make. ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. Let's go to Proverbs chapter 23, verse 23. नीति वचन का 23 अध्याय और 23 वचन में हम जाएंगे. I was not sure why I got that verse today morning, but now I know. मैं नहीं जानता था कि सुबह में ये वचन मुझे क्यों मिला, लेकिन अभी मुझे पता है. 23, 23 का 23. सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना. Yes. It says, buy the truth, do not sell it. Also wisdom and instruction and understanding. ये कहता है कि सच्चाई को खरीद लो और उसको बेचो नहीं, और समझ और ज्ञान इनकी भी प्राप्ति करो. You know, the reason that, when we tithe, when we give tithes in church, तो हम क्यों दशमांश देते हैं कलीसिया में? because we are doing an act of faith, showing God that, you are my source. My job is not my source. हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम एक कृत्य कर रहे हैं विश्वास का. हम ये दिखा रहे हैं कि प्रभु मेरे पैसे मेरा स्रोत नहीं है, लेकिन तू मेरा स्रोत है, इसलिए ये पैसे मैं तेरे पास डाल रहा हूँ. Right? So in the same way, to show that, God, I really respect and honor your word. तो उसी तरह से जब हम दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर सच में मैं तेरे वचन को मूल्यवान समझता हूँ, You need to go and get one Bible with your own money and spend on the spiritual things. और आपको अपने पैसों को खर्च करके एक बाइबल खरीदना और आत्मिक चीजों पे पैसों को खर्च करना. No, this is not a stupid thing, okay? ये एक बेवकूफ़ी वाली चीज नहीं है. Right? So because in this same phone, you watch Instagram, you watch YouTube, WhatsApp, and in same category, you're putting Bible also. इसी फोन में हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब कुछ चीज़ों को देखते हैं. उसी कैटेगरी में हमने बाइबल को भी रखा है. All filth comes from this phone. Everything is there, but how are we showing that, this is my life, this is what I live for? सारा कचरा भी इस फोन से आ रहा है. तो हम किस तरह से दर्शा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए ज़्यादा मूल्यवान है. Buy the truth, सच्चाई को खरीदो, value it, उसको मूल्यवान समझो. go back to old school. ना पुराने दिनों में वापस जाओ. Because I have seen lot of difference when I started reading only from the Bible, not having my phone, nothing. मैंने बहुत फर्क महसूस किया है जब मैं सिर्फ बाइबल से पढ़ रहा था और मेरे पास मेरा फोन वगैरह कुछ भी नहीं था. This phone is destroying marriages also today. ये फोन आज शादियों को भी बर्बाद कर रहा है. What do you think how can you think this will not destroy your relationship with God तो also? आप कैसे सोच सकते हो कि आपके रिश्ते को परमेश्वर के साथ तोड़ेगा नहीं? I stopped taking notes also in this. मैंने नोट्स भी लेना बंद कर दिया है I इसमें. separated it for a diary and I prefer reading here. मैंने एक अलग डायरी बनाई है जिसमें मैं लिखता हूँ और मैं एक फिजिकल बाइबल में पढ़ता हूँ. Because this is so full of distraction. क्योंकि इसमें इतने सारे ध्यान भटकाने वाली चीजें There are हैं. a lot of things. बहुत सारी चीजें. I'm not saying this is not useful, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेकार चीज है, but it is distracting. लेकिन इसमें ध्यान भटकाने वाली चीजें This हैं. has its own place. इसकी अपनी खुद की जगह है, This has the highest place. लेकिन परमेश्वर के वचन की सबसे ऊंची जगह है. Right? So that's what I would say today. Buy a Bible for yourself, carry it with yourself, do the study only from the Bible, don't use your phone. तो मैं कहूँगा कि आज एक बाइबल खरीदिए अपने पैसों से और उसी में से पढ़िए और अपने फोन का इस्तेमाल मत कीजिए उस So समय. just like you tithe and you show that God is your source, जिस तरह से आप दशमांश देते हो और आप ये दिखाते हो कि परमेश्वर आपका स्रोत है, so when you spend for your own Bible, you are showing that God, I really need this, I value this. तो आप जब अपने पैसे खर्च कर रहे हो उस पर, आप ये दिखा रहे हो कि परमेश्वर में सच में मुझे इसकी ज़रूरत है, सच में ये मेरे लिए मूल्यवान है. And don't just buy it and keep it under your pillow. सिर्फ इसको खरीद के अपने तकिए के नीचे मत रखो. You have to read it, आपको इसको पढ़ना है, you have to meditate on it, आपको इस पे मनन करना है, you have to get vision from the Lord, आपको परमेश्वर से दृष्टांत को ग्रहण करना है, and then you have to keep reading that vision again and again. और उस दृष्टांत को आपको बार बार पढ़ते रहना है फिर से. Because that shows that you are being a man of focus. वो दिखाता है, वो दर्शाता है कि आप एक फोकस भरे इंसान हो. Because in James 1:25 it talks about a man who is a forgetful hearer. याकूब के 1:25 में एक ऐसे मनुष्य के बारे में बोला गया है कि जो एक सुनकर भूलने वाला मनुष्य है. Few verses above, if you read, James is comparing that man with someone who looks himself in the mirror
and then goes away and forgets how he looks. कुछ वचन के ऊपर अगर आप पढ़ोगे तो वो मनुष्य के बारे में याकूब बोलता है कि वो अपने चेहरे को आईने में देखता है और फिर भूल जाता है कि उसका चेहरा कैसा दिखता था। Isn't that funny? ये मजाक वाली बात है ना। Like he's looking at himself in the mirror, but then he goes and then he forgets. वो अपने आप को आईने में देखता है और फिर चला जाता है और वो भूल जाता है कि वो कैसा दिखता था। That is what is happening with most of us. ऐसा हम में से ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। We are getting the word, हमको वचन मिल रहा है, we are getting the revelation, प्रकाशन मिल रहा है, we are going away, हम जा रहे हैं we are forgetting it. और भूल जा रहे हैं। That's why we are not able to continue in it. इसीलिए हम उसमें लगातार बने नहीं रह रहे। Because in 25th verse it says that he is a doer of the work and he continues in it. क्योंकि 25 वचन में लिखा है कि एक समृद्ध होने वाला मनुष्य ऐसा है जो उस वचन को सुनकर उसको करने लगता है लेकिन उसको भूलता नहीं है। Right? So we don't need to do 10 different things. हमको 10 अलग अलग चीजों को करने की जरूरत नहीं God है। gives you one word for your season. You have to stay on it and get that promised जब land. परमेश्वर आपको एक वचन देता है आपके सीजन के लिए तो आपको उसको पकड़े रहना है और उसी में मनन करते रहना है। That promise can be different for everyone. वो प्रतिज्ञा हर एक मनुष्य के लिए अलग हो सकती है। For me, like 5-6 years back, no, not 5-6 years, 10 years back, that was divine health. मेरे लिए वो प्रतिज्ञा 10 सालों पहले चंगाई का संदेश था। For one full year, I stayed on divine health. एक पूरे साल मैंने सिर्फ चंगाई के ऊपर मनन किया था। I just meditated on Abraham's life, how his life changed, how he became father at 99, again he became father at 126. मैं अब्राहम के ऊपर मनन कर रहा था कि कैसे वो एक दिव्य स्वास्थ्य में चल रहा था और 100 वर्ष में भी वो एक पिता बन गया और उसके बाद में पिता बनता रहा। Right? His first wife dies, he marries again. उसकी पहले भी मर जाती है और फिर से शादी करता है। Right after his son gets married. उसकी ठीक उसके बेटे के शादी होने के बाद Imagine, he's an old guy. एक बूढ़ा मनुष्य है वो। His son got married. उसका बेटे की शादी हुई। Next verse says he took another wife. अगले वचन में लिखा है कि एक और पत्नी ली उसने। Next verse says he had 6 children. अगला वचन कहता है कि 6 बच्चे हुए उसके। Now these things, most of us have read. ये चीजों को ज्यादा हम सब लोगों ने पढ़ा है। But I'm not bragging about myself, but I stayed on it. मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैंने उस वचन को पकड़ लिया, उसके साथ मैं बना रहा। And the result of that is it's been 12 years I haven't been to doctor. और उसका प्रतिफल ये है कि 10 साल से ऊपर हो गया है, मैं आज डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ। Because it came from the word. क्योंकि वो वचन में से आया। Right? So I believe God is speaking to every one of us. मैं विश्वास कर रहा हूँ कि परमेश्वर हम में से हर एक से बात कर रहा But somewhere we are not stewarding that है, word. लेकिन कहीं ना कहीं उस वचन को हम पकड़ कर नहीं रख रहे हैं। We are not valuing that word. हम उस वचन को मूल्यवान नहीं समझ रहे। Because if we will value that word, क्योंकि अगर हम उस वचन को मूल्यवान समझेंगे it will surely bring fruits in our तो वो life. सच में हमारे जीवन में प्रतिफल लाएगा। है ना? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। All right, let's stand and let's pray. हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। I know now. Okay, let me ask that question. How many of you want to walk in the will of God for your life? तो मैं प्रश्न पूछूंगा कि कितने लोग परमेश्वर की योजना में चलना चाहते हो जो आपके ये जीवन के लिए है? Really? सच में? Okay, only serious people have to raise their hands. सिर्फ जो सच में चलना चाह रहे हैं वही अपने हाथ को उठाए। Why? Not because of me, but because God is also watching you. मैं देख रहा हूँ इसलिए नहीं, लेकिन परमेश्वर भी आपको देख रहा है। Right? So we'll pray now. तो हम प्रार्थना करेंगे अभी। धन्यवाद पिता परमेश्वर. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद पिता। We thank you, Lord, for all these people हम धन्यवाद देते हैं इन सारे लोगों के लिए that you opened their hearts, Lord. कि तूने उनके दिलों को खोला, You started speaking to them. तूने उनसे बात करना शुरू किया। I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, reveal your will to them, Lord. तेरी योजना को उनको प्रकट कर, Let them see dreams. उनको सपने दिखने दे, Let them see visions. उनको दृष्टांत दिखने दे, Let them get strategies. उनको प्लान्स, उनको स्ट्रेटजीज मिलने Let दे, them get your word, Lord. उनको तेरा वचन मिलने दे प्रभु। Let them run with that vision. तेरी योजना के साथ उनको दौड़ने के लिए मदद कर। Okay, I just want you all to pray this after me. मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर ये प्रार्थना मेरे पीछे बोले। Lord, प्रभु, I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, I want to do your will, Lord. मैं तेरी योजना करना चाहता हूँ, Please teach me.
मुझे सिखा how to do your will. कैसे तेरी योजना करूं। Reveal me मुझे प्रकट कर your will for my life. तेरी योजना क्या है मेरे जीवन के I लिए। don't want to worry, Lord. मैं चिंता नहीं करना चाहता हूँ पिता। I don't want to live like the world. मैं दुनिया के लोगों जैसा नहीं जीना चाहता हूँ। I want to live like you. मैं तेरे जैसा जीना चाहता हूँ। I want to live like Jesus. मैं यीशु के जैसा जीना चाहता I हूँ। want to be the son like Jesus. मैं यीशु के जैसा बेटा बनना चाहता हूँ। Teach me, Lord, मुझे सिखा पिता to do your will. तेरी योजना को करना है। Give me your thoughts. तेरे ख्याल मुझे दे, Give me your word, Lord. तेरे वचन मुझे दे, Give me your ways. तेरे तरीके मुझे दे। Thank you, Abba Father. धन्यवाद पिता। I open my heart, Lord. मेरे दिल को मैं खोलता हूँ। From this day, इस दिन से I will only walk in your will. मैं सिर्फ तेरी योजना में चलूंगा। I will not listen to the voice of the enemy. मैं शत्रु की आवाज को नहीं सुनूंगा। I will listen to your voice. मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। Thank you, Lord, Abba Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' name, we all agree and pray. यीशु के नाम से हम सहमत होकर मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. Thank you, Jesus. All right. So, anybody has come for the first time कोई पहली बार यहाँ पर आया है who wants to give their life to Jesus, जो अपने जीवन को यीशु को देना चाह रहा है, or anyone who is, who need prayer or healing, you can come या forward. कोई है जिसको चंगाई की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है, आप आगे आ सकते हो। Okay, others will pray in tongues for some time. बाकी लोग हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। O Rambarakastora Bahalara, O Rabasora Bakere Rehere, O Kabura Raraba Sora Karaba Halara, O Barata Hasto Labasere, O Bandara Kese Rabahota, Lahim Barakaso, Rorobostara Harara, O Rambarara Hike Rebesa, Lora Kamburara Hatostala Hake, Rabasto Halombarata Sakarara, O Nabalara Hateste, Karora Halamburaba Kire, Dehere Rebe, Sorororo, O Riborara Rabasira La Haraka, Sotara Rabase, Naroka, Dororo Holim Barara Hoka, Rota Sahala de Halanda, Karora Hataso Karara, Uranga Rabasa Karala Harasta Karaba, O Rabasa Karabasta Kere Lehande Basekerede, Ora Karabasora Halaba Kerebe. I'm seeing Lord is putting a crown on your heads. मैं देख रहा हूँ परमेश्वर एक मुकुट को रख रहा है आपके सिर पर। Lord sees all of you as kings परमेश्वर आप सबको, हम सबको एक राजा समान देख रहे हैं, because you are His seed. क्योंकि आप उसके बीज हो। You are born by a seed of the Word of God. आप परमेश्वर के वचन के शब्द के बीज के द्वारा पैदा हुए। You are not born of the world. आप इस दुनिया के सदृश नहीं पैदा हुए, You are born by the will of God. आप परमेश्वर की योजना से पैदा हुए हो। God wants to take you. परमेश्वर आपको बनाना चाह रहा है। God wants to take you into perfect will that He has for your life. परमेश्वर आपको अपनी परिपूर्ण योजना में लेकर जाना चाह रहा है। Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Worship you, Jesus. Thank you, Lord. सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, मेरी भलाई है तेरी मर्जी, सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी।
सदा बाहों में तेरे। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भला मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई तेरी मर्जी मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, है तेरी मर्जी मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा। उससे कहिए बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो हम 5 मिनट बैठ जाएं हम सब। आई एम श्योर हम सभी से परमेश्वर ने बातें करी, है ना। आज का वचन हम हर एक के लिए था कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें ये जानना है। आमेन। सो हम सिर्फ ये वचन यहीं तक नहीं भूलेंगे, पर ये वचन हमारे दिलों में 100% फल लाएगा। आमेन, आमेन। ओके, सो आपकी कोई गवाहियाँ जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, कोई गवाहियाँ आप बांटना चाहते हो? जैसे मुझे थोड़े इशारे दिख रहे हैं। ठीक है, मैं तब तक वेट करूंगी। आप अगर अपनी गवाहियाँ बांटना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी गवाही छोटी नहीं होती है ना, क्योंकि आपकी गवाही किसी और के लिए एक उत्साहित, एक एनकरेजमेंट होगा, और साथ ही हर एक गवाही एक भविष्यवाणी होती है दूसरे के लिए। आमेन, यस। क्योंकि वो गवाही हम जब बांटते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, बेटर, थैंक यू जीसस। सो मैं अनाउंसमेंट्स करती हूँ। अगर आप में से किसी को भी टेस्टिमनी शेयर करना है तो आप आ सकते हैं, बीच में मुझे टोक सकते हैं। आई एम रेडी, चलेगा मुझे। ओके, हाँ। सो जैसे कि आपको पता है, अभी ये जो मीटिंग है, हमारे लाइव व्यूअर्स को मैं पहले बताना चाहती हूँ कि ये जो हमारी मीटिंग है ये हर शनिवार को शाम को 6 बजे होती है, एल्पाइन होटल में। नीचे एड्रेस आपको दिख रहा होगा, तो आप इस एड्रेस पर आ सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्लियर नहीं पता तो आप जो कमेंट सेक्शन है उधर भी मैसेज कर सकते हैं, तो हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। आमेन। साथ ही जैसे मैंने बताया कि मीटिंग हर शनिवार को होती है शाम को 6 बजे। सो आप आइए और यहाँ पे जो हमारा स्तुति आराधना होता है उसमें भी भाग लीजिए। हालेलुया। सो इसके साथ साथ ये जो मीटिंग है, जो भी यहाँ पे हैं, आप वापस से मीटिंग देखना चाहते हैं तो ये मीटिंग हमारा यूट्यूब का चैनल है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज़ करके, और उसके ऊपर ये सारी प्लेलिस्ट है जहाँ पे हर हफ्ते का वर्ड शेयर किया जाता है। सो आप वो वीडियो वापस देखें, नोट्स बनाएं। हालेलुया, यस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए, और जो भी वर्ड शेयर किया जाता है, बहुत सारी टेस्टिमनीज, गवाहियाँ, आई थिंक 100 के ऊपर है वीडियोस उस चैनल पे, टॉपिकल है, टॉपिक्स वाइज है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। जैसे कि आमिश बता रहे थे कि डिवाइन हेल्थ, देवीय स्वास्थ्य के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। हालेलुया। ओके, सो इसके अलावा जैसे कि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और कुछ समय बच्चे गायब थे। तो वो कहाँ गायब थे? और वो गायब थे क्योंकि उनकी एक अलग क्लास हो रही थी। जब यहाँ पे बड़े वचन सुन रहे हैं तो साथ ही पैरेलल में छोटे बच्चों के लिए भी क्लास होती है ना। अभी हम सोचते हैं बच्चे क्या समझेंगे, ये कोई उम्र है उनकी समझने की, ये तो खेल कूदने की उम्र है, राइट। तो जैसे कि शॉर्ट में मैं बताऊं कि बच्चों को आजकल बच्चे फ़ोन, ये सारी चीज़ें, है ना, गुस्सा करना, ये सब आई एम श्योर कोई भी माता पिता गुस्सा करना नहीं सिखाते, है ना। बहुत सारी चीज़ें वो यूं करके उठा लेते हैं, यूं करके सीख लेते हैं। कैसे? क्योंकि ये दुनिया जो है, जो टीवी है ना, ये जो मीडिया है, वो बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत फास्ट सिखा रहा है। तो क्यों हम पीछे रहें? हालेलुया, यस। ये टाइम है कि हम हमारे बच्चों को जो सही वचन है, जो परमेश्वर के राज्य के प्रिंसिपल्स हैं, क्या बोलते हैं अपन प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत, उसमें बढ़ाएं, क्योंकि वो ही सत्य है। हालेलुया। मुझे अभी पवित्र आत्मा ये याद दिला रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सबने सुना होगा सीबीएसई की, सबने सुना है? सुना है सबने? तो सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक्स हैं जिसमें बहुत जल्दी कुछ कचरा डाला जा रहा है अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, जहां बोला जाता है कि ये सब चीज़ नॉर्मल है, और ये सारी चीज़ स्कूल्स में डाली जा रही है। जो प्रॉपर टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो बच्चों को सिखाए। तो आप समझ रहे हैं ये दुनिया क्या सिखाना चाह रही है, राइट। तो अभी वो सिखाएं, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपके घर, आपके रिश्तेदारों में बच्चे हैं, आप लेकर आएँ, उन्हें वचन में बढ़ाएं, ताकि उनको हम सब मिलकर सही वचन दें। हालेलुया, बहुत ज़रूरी है। ये आने वाली पीढ़ी को सही वचन में बढ़ना ज़रूरी है। हालेलुया। तो ये जो मीटिंग्स हैं ये सैटरडे को भी होती है, इसके साथ साथ ऑनलाइन भी होती है।
अभी ये ऑनलाइन मीटिंग्स हर सोमवार, मंडे और हर शुक्रवार, फ्राइडे, ये दोनों दिन पे होगी। आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, आप पीछे मोनिका सिस्टर बैठी है, आप उनसे पूछ सकते हैं या आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम दोनों में से आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल्स बताएंगे। जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आपको डिटेल्स जानना है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आप तक पहुंचेंगे। हालेलुया। यस, हम सब खुश हैं? यस, बच्चे लोग ज़्यादा खुश है ना? तो आप समझ गए, फिर मस्त इनका क्लास होता है ना? यस, थैंक यू जीसस, है ना? परमेश्वर का धन्यवाद उसके लिए। यस, और आई थिंक सब कवर कर लिया। ओके, सो मैं हमारे पास्टर जी को इनवाइट करना चाहती हूँ ताकि हमें वो डबल डोज देकर पूरा इनकरेज करें। सो एक जोरदार ताली उनके लिए। हालेलुया, आमेन। बहुत अच्छा वचन था, बहुत मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली बाइबल हम लोगों को सबको फिजिकल बाइबल लाना बहुत ज़रूरी है, तो वो छुआ प्रभु ने मुझे, तो अगले बार से मैं फिजिकल बाइबल लाऊंगा, आमेन। क्योंकि हमको ये चीज़ों को, ये सचमुच बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। इसमें से बाइबल पढ़ता हूँ मैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ तो भी व्हाट्सएप पे कोई तो मैसेज कर रहा है, कोई ये कर रहा है, और सही में इससे हमको दूर रहना है। बहुत ज़रूरी है, ये सीरियस है, ये है ना? क्योंकि ये एक ऐसा, मतलब शैतान इसके द्वारा हमारा समय को चुरा रहा है, हमको पता भी नहीं है। और बाइबल में लिखा है कि अपना जो समय है बहुत कीमती है, रिडीम द टाइम, ऐसा लिखा है बाइबल में, है ना? क्योंकि समय बहुत कम है और समय को हमको सदुपयोग करने के लिए बाइबल सिखा रहा है। तो जितना हम ये चीज़ों से दूर रहेंगे और जितना जो पुस्तक वाला बाइबल है उसको जितना हम पढ़ेंगे, उससे हमारा मतलब वो वचन हमारे अंदर जीवित होने लगेगा। क्योंकि पहले मैं वो छोटा बाइबल रहता था पॉकेट का, हमेशा वही पढ़ता था मैं, एकदम मैं जब भी टाइम मिला वही पढ़ता था। लेकिन जब से ये आया है, उतना पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो प्रभु, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने वो स्ट्रांगली मेरे अंदर वो डाला है, और अभी से मैं वो वाला बाइबल ही पढ़ूंगा, और सचमुच उससे अपने को मतलब हमारा कंसंट्रेशन ज़्यादा वचन पे होएगा और डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है कि हम पढ़ते रहते हैं, अचानक वो ऊपर एक ऐसा कुछ ये आता है, क्या आता है वो नोटिफिकेशन, हाँ, टड़क टड़क करके। शैतान बहुत चालाक है, जब भी एकदम अच्छा कुछ ऐसा रेवलेशन रहेगा, टड़क करके कुछ तो भी आएगा, है ना? बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और वो मैं सीरियसली नहीं ले रहा था ये चीज़ों को। लेकिन अभी प्रभु ने बात किया मुझसे, एंड रियली मतलब हम शैतान को कोई भी चीज़ हमारे जीवन से चुराने नहीं देंगे। हालेलुया, है ना? आसानी से हम लोग, है ना, इतना सरल तरीके से हम लोग ये हो जाते हैं, अपने को समझ में भी नहीं आता कि हम लोग ड्रिफ्ट हो रहे हैं। और प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमको फिर से, है ना, वो रास्ते पे लाया है। आज अमीश के लिए बहुत धन्यवाद देते कि प्रभु ने, है ना, ऐसे ही एक दूसरे को हम लोग, है ना, शार्प, है ना, आयन शार्पन्स आयन, ऐसा लिखा है बाइबल में। तो जब ऐसा मिलता है तो हमको एनकरेज होते हैं हम लोग, और सचमुच बहुत अच्छा है। हालेलुया। तो मुझे तो सीखने को बहुत मिला, एंड आई वांट टू इम्प्लीमेंट। और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं, सब लोग अपना ऐसा पुस्तक वाला बाइबल लेकर आए, है ना? और ये फ़ोन से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रखो, क्योंकि, है ना, जब हम अकेला बैठते हैं और ये बाइबल लेके पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा और हम जब बैठेंगे, हालेलुया, वचन हमारे अंदर जीवित होगा और हमारा जीवन सचमुच में बदलने लगेगा। जैसे एक मछली का जीवन पानी के अंदर रहता है ना, वैसा ही हमारा जीवन मसीह के वचन के अंदर है ना? पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहेंगे, हम लोग कभी निराश नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, है ना? चिड़चिड़ नहीं होगा, कोई भी ऐसी बातें नहीं होगी, कंटाला भी नहीं आएगा हमको। मच्छी को कंटाला आएगा क्या पानी से? बाहर आके देखेगा तो उसको समझेगा कंटाला क्या रहता है ना? ऐसा ही हमारा जीवन प्रभु के अंदर है ना? वचन के अंदर हमारा जीवन है, पवित्र आत्मा में हमारा जीवन है। उससे जब हम बाहर आते हैं ना, तभी हम लोग एकदम चिड़चिड़ होने लगते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, हर एक नेगेटिव इमोशंस का हमको अनुभव होता है। हालेलुया। इसलिए हमको वो चुनना है कि नहीं, मुझे प्रभु का वचन में बने रहना है ना? इसलिए वो एक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने लाइफ में दर्शन नहीं है, मतलब विजन अगर नहीं रहेगा ना, कोई भी रास्ता हमको उधर लेके जाएगा, कोई भी रास्ता लेके जाएगा, ऐसा लिखा है। लेकिन अगर विजन है, अगर दर्शन है मेरे जीवन में, तो कुछ रास्ते के अंदर मैं जाऊंगा ही नहीं। मुझे पता है कि ये रास्ता उधर नहीं जाने वाला, ये कहीं और लेके जाएगा मुझे, तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास विजन नहीं। बोला तो अच्छा ये रास्ता क्या, चल इधर भी जाता हूँ, अच्छा टेलीग्राम क्या, इधर भी जाता हूँ, अरे फेसबुक क्या, इधर भी, किधर भी जाएंगे हम लोग,
लेकिन अगर विजन अगर क्लियर मालूम है, वही रास्ते में जाएंगे हम। हालेलुया। तो प्रभु ने सचमुच आज मुझसे तो बात किया है और मैं विश्वास करता हूँ हम सबसे बात किया है और हम लोग रिसीव करते हैं इसको। प्रभु बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हम सब से बातें किया है प्रभु, और आपका ये वचन प्रभु जी हम सब के लिए प्रभु जी आशीर्वादित हुआ है प्रभु। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते प्रभु, हमारे हृदय से प्रभु इस वचन को ग्रहण करते पिता। और प्रभु जी हम क्षमा मांगते प्रभु, इतने दिनों से प्रभु जी हम ये जो मोबाइल में प्रभु जी बाइबल पढ़ रहे थे प्रभु, और उसकी वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो रहे थे प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा कर प्रभु। मुझे खास करके मुझे क्षमा कर प्रभु, और मुझे कृपा दे प्रभु कि मैं तेरे वचनों में बना रहूं, और दिन रात प्रभु तेरे वचन को मनन करने के लिए हम सबको कृपा देना पिता, ताकि हम हर एक बातों में तरक्की करें प्रभु जी, और उस योजना में जो हमारे लिए आपने रखा है प्रभु, वो उद्देश्य और उस योजना में हम सब आगे बढ़े पिता। धन्यवाद उस विजन के लिए, धन्यवाद प्रभु। ये कलसिया को आपने जो दृष्टांत दिया है प्रभु चेले बनाने का, उसमें हर एक व्यक्ति मिलकर प्रभु जी हम बढ़े पिता, और आपके राज्य को बढ़ाने वाले हम बने पिता। धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू फादर गॉड, आज का ये सहभागिता को आपने आशीर्वादित किया प्रभु, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा, और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से सहभागिता करेंगे, मिलेंगे और समय पर आएंगे। आमीन।